हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कल्स। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या होता है सर्कल। सर्कल इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन डेट आर एट ए फिक्स डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस। फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस। फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड द सेंटर। उस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलेंगे। जैसे ये सर्कल है, ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये रेडियस होगी। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं। क्या कह रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे लाइन में तो पॉइंट हो नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब वो इसके चारों तरफ होंगे। उन सारे पॉइंट्स को, ये मान लो फिक्स पॉइंट है, ये जैसे ये पॉइंट्स हैं, इन चारों सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कराएंगे तो जो पाथ बनेगा, ठीक है, जो कर्व बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ये फिक्स पॉइंट सेंटर हो गया और ये क्या होगी? रेडियस। अब इसको मैं इस फिक्स पॉइंट से कहीं पे इस तरफ जाऊँ, यहाँ पे ये सब, ये रेडियस होगी। एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर, पता ही है। और ये जो है इसको क्या बोल देते हैं? सरकमफरेंस। कितनी होती है? 2 पाई आर। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। कोड क्या होती है? A chord is a line segment. Line segment ही होता है join any two points on the circle. The diameter of the longest chord. The diameter जो होता है वो longest chord होता है। ये कह रहा है कि जैसे ये सर्कल है, सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट लेंगे अलग अलग, जैसे ये 2 पॉइंट लिए हमने, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? ए बी लाइन इज ए कोड। अगर यही सेंटर से पास कर रही हो इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट कोड हो जाएगी। लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? डायमीटर इटसेल्फ होता है। ठीक है, जो सेंटर से पास करेगा। उसके अलावा जितनी भी कोड बनेंगी डायमीटर से छोटी होंगी। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म कौन सी? आर्क। आर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस। मतलब ये जो सर्कल बना रखा है हमने यहाँ पे, ये जो सर्कल है, इस सर्कमफरेंस का पार्ट, कि अगर मैं इतना पार्ट बोल दूँ या फिर यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस बोलेंगे। जैसे बना लेते हैं, सॉरी, आर्क बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ठीक है, जैसे ये ज्वाइन करा अलग से शो करने के लिए, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा। ठीक है, ये इसके जैसे पॉइंट्स हो गए, लास्ट वाले एंड पॉइंट। तो अगर मान लो ये एंगल थीटा, अगर ये लेस देन 180 है, तब तो हम क्या बोलते हैं कि जो आर्क होगी, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, ये माइनर आर्क होती है। अगर एंगल लेस देन 180 होता है तो ये क्या होती है? माइनर आर्क होती है। और यही एंगल अगर ग्रेटर देन 180 हो गया, थीटा इज़ ग्रेटर देन 180, तो उस केस में इसको हम क्या बोल देते हैं? मेजर आर्क बोल देते हैं। इसके बाद में टर्म आती है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज़ द पोर्शन ऑफ ए सर्कल। सर्कल का ही पोर्शन होता है एनक्लोज बाय 2 रेडियस। जैसे ये 2 रेडियस है, एनक्लोज बाय 2 रेडियस एंड द आर्क बिटवीन देम, ये आर्क होगी। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये क्या बन गया? सेक्टर बन गया। इसको अलग से यहाँ बना देते हैं हम। ठीक है, 2 रेडियस बनाई और जो आर्क है इंक्लूडेड, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अपना सेक्टर होता है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है लाइक ए पिज़्ज़ा स्लाइस। ठीक है, तो ये जो है पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह दिख रहा है आप लोग को। माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है, स्मॉलर एरिया होता है। 2 सेक्टर बनेंगे। 2 सेक्टर क्यों? एक इधर भी तो बन रहा है, ये वाला। ठीक है, तो माइनर सेक्टर कौन सा हो गया? ये वाला। और माइनर सेक्टर की पहचान कैसे होगी? तो सेंट्रल एंगल है थीटा, वही थीटा अगर 180 है तो माइनर है, और थीटा अगर ग्रेटर देन 180 है तो मेजर है। जो पोर्शन यहाँ पे हमने देखा था कि ये पोर्शन माइनर कब होगा? जब ये वाला एंगल 180 से कम होगा। ठीक है, आगे बढ़े। सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, सेगमेंट इज अ रीजन बिटवीन ए कोड एंड ए कोरस्पॉन्डिंग आर्क। कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, जैसे मान लो ये सर्कल बनाया हमने, यहाँ बना लेते हैं इसको, ये सर्कल है, एक कोड हमने बना ली और इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क 2 बनेंगी। एक तो ऊपर वाली भी होगी भाई, ऐसे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क में एक तो ये आएगी, ठीक है, और एक ये वाला पोर्शन भी आएगा। तो कोई भी एक काउंट अगर कर रहे हम, इस वाले को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ये सेगमेंट हो गया भाई।
अब वही है, मेजर और माइनर का कैसे पता करेंगे। जैसे मान लो ये सेंट्रल एंगल हो गया, एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे कोड के। तो अगर थीटा, ठीक है, थीटा जो है ग्रेटर देन 180 है, तब तो क्या हो जाता है, मेजर सेगमेंट बनेगा भाई। और अगर थीटा लेस देन 180 है तो क्या बनता है, माइनर सेगमेंट बनता है, ठीक है। और अगर मान लो सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से ही कोड पास कर रही है, तो वो तो डायमीटर हो जाएगा। तो उस केस में दो इक्वल सेगमेंट, दो सेमी सर्कल बन जाते हैं। अगर ओ सेंटर है तो उस केस में तो दो सेगमेंट बनते हैं, बट दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। उस केस में माइनर और मेजर का कोई सवाल नहीं उठता। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होती है भाई, द सर्कमफ्रेंस इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr, जिसकी रेडियस r है, ठीक है। जैसे ये सर्कल है, इसकी रेडियस हम r ले लेते हैं, तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, मतलब ये जो लेंथ है, ठीक है, उसको हम 2πr बोलते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट इज ए लाइन दैट टच द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे टच करता है। ये सर्कल लिया हमने, ठीक है, तो इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे टच करे, जैसे ये पॉइंट टच कर रहा है, सिर्फ ये है ना, सिर्फ एक पॉइंट है। जैसे मैं जूम करके बताता हूँ, है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जैसे ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पर आपको इन्फानाइट पॉइंट दिख रहे होंगे, जैसे ये ऐसे, तो इस तरीके से नहीं है। ये दिखने में दिख रहा है अपने को अपनी ड्राइंग में, बट ये एग्जैक्टली एक पॉइंट होता है। आप जूम करते जाओगे, जूम करते जाओगे, जूम करते जाओगे ना, तो आपको एक ही पॉइंट दिखेगा ये, ठीक है। जैसे अभी इसको और ऐसे कर दो तो आपको ये देखो, यहाँ ऐसे जूम करने पे क्लियरिटी आती है, ठीक है। और ये बताइए, वैसे ये आगे करेंगे हम, कि सेंटर से इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, टेंजेंट पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। फिर सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये एज ए थ्योरम हम आगे करेंगे, ठीक है। सम बेसिक थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। अब ये थ्योरम्स कर लेते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द, जो अपने, अच्छा ये सारी थ्योरम क्या है, जब क्वेश्चन देखते हैं तो सारी थ्योरम कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो ही जाती है ना। और जो आपका IUQM का क्वेश्चन होगा उसमें अब मान के चलो एक सिंगल मिसलिनियस टाइप में दिया होता है, कई थ्योरम लग गई, दो तीन थ्योरम भी एक साथ लग सकते हैं, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड एंड वाइस वर्सा। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए कोड, जैसे ये कोड ले लिया हमने और ये सेंटर लिया, सेंटर ओ से जो परपेंडिकुलर होगा कोड पे, वो कोड AB को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये D पॉइंट है। तो ये तो सिंपल, ये देखो A और BO को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये आपकी ये दो ट्रायंगल कौन कौन से, ये AOD एंड BOD ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट, दोनों में देखो एक तो 90 आ रहा है, दोनों में ये वाली साइड जो है कॉमन है, ठीक है, और दोनों में रेडियस इक्वल है, दोनों में रेडियस इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट होंगे। RHS से जो रेडियस है, अच्छा दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, रेडियस हाइपोटेनस का काम कर रही है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ट्रायंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रेंट होता है ट्रायंगल BOD के, ठीक है, RHS। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या आएगा, AD होगा किसके इक्वल, BD के। और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में देखो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, कि एंगल AOD ये बाइसेक्ट भी करता है सेंट्रल एंगल को AOB को, एंगल BOD होगा, ठीक है भाई। और वैसे भी ये दोनों तो रेडियस ही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनता ही है। जब भी ट्रायंगल बनेगा रेडियस के साथ, दो रेडियस के साथ और सेंटर के साथ, ठीक है, कोड दो रेडियस और सेंटर के साथ, वो आइसोसेलेस ही होगा हमेशा, ठीक है। ये दोनों एंगल तो वैसे ही इक्वल हो गए, और CPCT से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं वो वहाँ से भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड वाइस वर्सा का क्या मीनिंग है, ये कह रहा है कि अगर कोई सेंटर से लाइन आ रही है तो दूसरे वे में समझो कि सेंटर से इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब जैसे ये कोड है, सेंटर से मैंने मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, D इज़ मिड पॉइंट, इस बार हमने मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये B पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ B,
तो यहाँ से ज्वाइन करा तो ये और ये दोनों इक्वल है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर भी होगा। तो सिंपल है, सेंटर से ये एंड पॉइंट को ज्वाइन करो। अब क्या होगा, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे वापस से, ए ओ डी कॉन्ग्रेंट बी ओ डी। बट अब क्या होगा, एस 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 से कॉन्ग्रेंट हुए, क्यों? देखो दोनों की रेडियस इक्वल, ये साइड दोनों में कॉमन, और ए डी और डी भी इक्वल क्यों है? क्योंकि डी मिड पॉइंट है पहले से, इस बार मिड पॉइंट लेके चलते हैं। वाइस वर्सा मतलब है कि अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एंगल ए डी ओ होगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में, एंगल बी डी ओ के इक्वल आएगा, मतलब 90। मतलब वही चीज़ है कि ये एंगल ये परपेंडिकुलर आएगा अगर डी मिड पॉइंट है तो, डी मिड पॉइंट है तो, और परपेंडिकुलर है तो डी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है थ्योरम। इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल, और कॉन्ग्रेंट सर्कल भी बोल सकते हो, एक ही सर्कल में भी हो सकते हैं, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड कन्वर्सली कोर्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जैसे सर्कल है, दो कोड ले लेते हैं, दो कोड हमने सेम लेंथ की बना ली, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ए बी सी डी सिंपल ऐसे ही समझो कि भाई सेंटर से इक्वल डिस्टेंस का क्या मतलब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने सेंटर से परपेंडिकुलर भी बना दिए। लेट दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू। ठीक है भाई, अब देखो सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो करता ही है ना, ये तो हमने कर चुकी थ्योरम ऊपर करिए अभी। भाई ए बी हमें दे रखा है इक्वल, ए बी इक्वल है सी डी के, ये हमने गिवन है। तो लेट ओ पी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी। तो ये परपेंडिकुलर है तो मैं ये बोल पाऊँगा कि जो पी बी होगा वो सी क्यू के इक्वल होगा, ए पी और क्यू डी भी इक्वल होंगे, मतलब ए पी पी बी सी क्यू और क्यू डी चारों सेगमेंट इक्वल होंगे वैसे तो। अब मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, ये दोनों, अब ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो ये तो दोनों में क्या हो गई, रेडियस ओ बी और ओ सी दोनों की रेडियस होगी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों में रेडियस है, ठीक है, और ये दोनों में इक्वल है साइड होगी, और दोनों में 90 डिग्री तो है ही। तो आर एच एस से ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, वापस से कॉन्ग्रेंट हो गए, ओ पी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ओ पी बी ट्रायंगल ओ क्यू सी के। ठीक है, आर एच एस। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में ओ पी किसके इक्वल आएगा, ओ क्यू के इक्वल आएगा। यही है, ओ पी और ओ क्यू क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से। ठीक है, कन्वर्स में क्या बोल रहे हैं कि अगर दो कोड हैं, सिर्फ दो कोड की बात हो रही है इस बार, परपेंडिकुलर नहीं, इक्वल नहीं, सिर्फ दो कोड की बात हो रही है कि लेट ए बी एंड सी डी टू कोड इक्वल नहीं है, तो हमें इनको इक्वल प्रूफ करना है। और ये दोनों सेंटर से इस बार क्या है, इक्वल डिस्टेंस से हैं। भाई सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल दे दी। मैं वापस से इन दोनों पॉइंट को पी एंड क्यू ले लेता हूँ, वैसे उसको हम कॉपी भी कर सकते थे। एक मिनट, ये जो डायग्राम है इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये है, अब इसमें बात हो रही है कन्वर्स की। ठीक है, कि ये कह रहा है कि इस बार ओ पी और ओ क्यू इक्वल है, ओ पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल दे दी, तो प्रूफ करो कि ये दोनों कोड ए बी और सी डी इक्वल होंगी। ठीक है, सिंपल है भाई। देखो वापस से इन्हीं दोनों ट्रायंगल में रेडियस तो इक्वल ही होगी ना, 90 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल दे दी, और 90 वापस से आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट ही आए। इस बार पी बी और सी क्यू डेटा बस हमें नहीं दिया था, पहले पी बी और सी क्यू डेटा इक्वल था, इस बार ओ पी और ओ क्यू डेटा इक्वल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ओ पी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ओ क्यू सी के, वापस से आर एच एस। ठीक है भाई, तो इसका मतलब पी बी इक्वल होगा किसके, सी क्यू के, और 2 टाइम्स पी बी भी, ये तो सी पी सी टी से हो जाएगा ना, और 2 टाइम्स पी बी 2 टाइम्स सी क्यू के इक्वल होगा,
और 2 टाइम्स पी भी क्या हो जाएगा भाई, अगर ओ पी परपेंडिकुलर है तो पी तो मिड पॉइंट है ना, ओ पी परपेंडिकुलर है तो पी मिड पॉइंट होगा, ओ क्यू परपेंडिकुलर है तो क्यू भी मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब पी बी और ए पी इक्वल होंगे और सी क्यू और क्यू डी इक्वल होंगे, तो पी बी का जो डबल है वो तो ए बी बन जाएगा और सी क्यू का डबल सी डी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। यही करना था कि अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो कोड की लेंथ इक्वल होगी, तो ये इसका मीनिंग है। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। नेक्स्ट, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या कह रहा है कि अगर दो कोड इक्वल हैं तो उनका सेंट्रल एंगल इक्वल होता है। जैसे मान लो ये एक और दोनों बराबर कोड बना लिया हमने, ये सेंटर है, इनको सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, ये सेंटर से ज्वाइन करा और इसको भी सेंटर से ज्वाइन करा। ठीक है, अब ये दोनों सर्कल, ये सेंट्रल एंगल कौन सा हो गया, ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ये बताना है। तो लेट ओ है दिस पॉइंट ए बी सी डी। देखो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो कि कोड तो इक्वल गिवन ही है ना, ए बी और सी डी। ए ओ इक्वल होगा, दो ट्रायंगल कौन से, एक तो ए ओ बी, एक सी ओ डी या ओ सी डी। ठीक है, तो इनमें ए बी तो सी डी के इक्वल होगा भी, ए ओ इक्वल है ओ सी के दोनों रेडियस, बी ओ इक्वल है ओ डी के, ये भी दोनों रेडियस। ये एस 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 से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, एस 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 क्राइटेरिया से। तो यहाँ से मैं बोलूँगा एंगल ए ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी, और सेंट्रल एंगल इक्वल होगा। और अगर सेंट्रल एंगल इक्वल है, सेंट्रल एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है, सेंट्रल एंगल इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कोड की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे एक सर्कल है, ये कह रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा कोई भी आर्क से, जैसे ये आर्क ए बी ले लिया हमने, ए बी आर्क है, ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ओ सेंटर है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ए ओ बी वो डबल होगा किसका, सर्कम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कम। अब रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, अगर आर्क हमने ये ए बी लिए नीचे वाली, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट में ये काउंट होगा भाई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर इधर कहीं पे भी ज्वाइन करा दें, लेट दिस पॉइंट ई सी, यहाँ पे कहीं पे भी ज्वाइन करा सकते थे भाई, मैं ऐसे भी ज्वाइन करा सकता था, मैं ऐसे भी ज्वाइन करा सकता था। ठीक है, बट ये सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए पॉइंट सारे, यहाँ पे भी ज्वाइन करा सकता था। तो ये जो एंगल बनेगा ये अगर मान लो इसका डबल बनेगा, ये अगर ए है तो ये 2a बनेगा भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर ये 30 है तो सेंट्रल एंगल कितना होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ये होता कैसे है, मतलब इसका डबल ये होगा, ये अगर 80 है तो इसका मतलब ये 40 है। ठीक है, मैंने क्या करा, ओ से ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया। अब ध्यान देना, अगर मैं इस एंगल को ए ले रहा हूँ तो ये वाला एंगल भी ए होगा भाई, एंगल ए सी ए ओ क्यों होगा, देखो सी ओ और ए ओ दोनों रेडियस इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली इसको बी और बी लेंगे तो ये दोनों भी इक्वल ही आएंगे क्योंकि ओ बी भी इक्वल है। ठीक है, तो मैं इसको बी ले रहा हूँ तो ये भी बी आ गया। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये जो लाइन हमने एक्सटेंड करी है स्ट्रेट लाइन है, तो इस ट्रायंगल के लिए ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, तो ये तो 2a आ जाएगा। सिमिलरली ये 2b आ जाएगा, तो यहीं पे कर दें इसको, तो दिस एंगल इज़ 2a एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो देखो एंगल ए ओ बी कितना हो गया, 2 टाइम 2 कॉमन ले लिया, टोटल जुड़ जाएगा a प्लस बी। और ध्यान दो a प्लस बी क्या है, एंगल ये पूरा ही तो है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये होगा 2 टाइम एंगल ए सी बी। तो सेंटर पे एंगल जो बनेगा, जो सेंटर पे बनेगा वो सर्कमफ्रेंस का डबल होगा। ठीक है, ये चीज़ है।
ओके, नेक्स्ट, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। क्या कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। आर्क बोल दो या कोड बोल दो, जैसे ये सर्कल है तो ये आर्क का पोर्शन ले लिया हमने, ये आर्क है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड ए बी होगी। तो ए बी आर्क जो है सेम सेगमेंट, मतलब सेगमेंट तो कोड बनानी पड़ेगी। तो इस सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में सरकमफ्रेंस के साथ जितने भी एंगल बनेंगे, इस सेगमेंट में सरकमफ्रेंस के साथ जो एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे। ये कह रहे हैं कि भाई जैसे मैंने ये ज्वाइन करा, ठीक है, यहाँ से ज्वाइन करा और ज्वाइन कर लो चाहे, 1 मिनट, तो ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ठीक है। अब देखो सेंटर कहीं पे ले लेते हैं, लेट ओ सेंटर, ओ सेंटर है तो ए ओ और बी ओ को ज्वाइन करा मैंने। अब जो ऊपर थ्योरम हमने करी थी ये तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं ना, ये वाली थ्योरम, तो बस यही अप्लाई कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। कितना हो गया, 2 थीटा। दूसरा, और अगर ये 2 थीटा है तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये बताओ ये सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा, थीटा बनेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से थीटा हो गया। तो एंगल हमने ऊपर वाली थ्योरम का यूज़ करा है, ए सी बी इक्वल हो जाएगा ए डी बी ए, ठीक है, ओके। चलो, अच्छा एक और चीज़, इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू है क्या, कि भाई आपको अगर इस टाइप का डायग्राम मिल गया, आपको अगर इस टाइप का डायग्राम मिल गया ए बी सी डी इस टाइप का, मान लो, जो भी बनाए, तो मैं हमेशा ही बोल सकता हूँ कि भाई सेंटर यही रहेगा, ओ रहेगा, नहीं है ना, नहीं रहेगा ना, क्योंकि ऐसे तो जैसे ये है, आप ऐसे समझो ए बी, मेरे को अगर इस टाइप का डायग्राम मिला तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ओ हमेशा सेंटर होगा। तो ए बी, इसको सी बोला, है ना, हो सकता है सेंटर, ठीक है, पर ओ ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। अब देखो जैसे मान लिया कि ये थीटा है और ये 2 थीटा है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जैसे अभी जो थ्योरम करी है, ए ओ बी से एक सर्कल पास ज़रूर करेगा, भाई ए ओ बी से भी एक सर्कल पास करेगा इस तरीके से, तो ये हो गया। तो ऐसे बहुत सारे 2 थीटा बनेंगे, ये भी 2 थीटा होगा और ये भी 2 थीटा होगा। थोड़ा और मैं अच्छा डायग्राम बना के बताता हूँ। ये तो अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, तो ये सेंटर होगा, ये ज़रूरी नहीं है ओ सेंटर होगा, क्योंकि देखो इसका भी एक सर्कल बनेगा हमेशा, दूसरे कलर का, इसका भी एक सर्कल हमेशा बनेगा, किसका, ये यहाँ से पास करना है ओ ए बी का, ठीक है, जैसे इसको ज्वाइन करा। तो अभी जो हमने थ्योरम करी है उसके अकॉर्डिंग ये एंगल भी तो 2 थीटा ही होगा, तो ये एंगल भी 2 थीटा ही होगा, कहीं से ज्वाइन कर दो, ये एंगल भी 2 थीटा ही होगा। तो ये सारे एंगल क्या होंगे, 2 थीटा होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट से। अभी सारे तो सेंटर नहीं होंगे ना, ठीक है। सर्कल में अगर है तब तो सेंटर पे डबल ही होगा, बट ऐसे क्वाड्रिलेटरल में डबल मिल गया तो वो सेंटर ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो ये सारे 2 थीटा आ रहे हैं ना, ये भी 2 थीटा, ये भी, ये सारे पॉइंट 2 थीटा है, तो ये सारे सेंटर थोड़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अच्छा इसमें डिपेंड करेगा कि और क्या डेटा हमें गिवन है, कि भाई जैसे मान लो इसका सर्कल है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर्कल है, क्योंकि ये तो कन्फर्म ही है कि ए और बी ओ इक्वल अगर हो गए, ए और बी ओ इक्वल है तो वो एक ही जगह पे मिलेंगे, वो भी किसके साथ, सर्कल के साथ, सेंटर के साथ। समझना अच्छे से
कि भाई ए और बी हो तो इक्वल ही होंगे ना। अब देखो इसका जो सर्कम सर्कल है वहाँ से इन ए और बी से जिनकी डिस्टेंस इक्वल आ जाएगी वो सेंटर हो जाएगा। अगर मान लो इस पॉइंट से इक्वल आई तो मैं बोल सकता हूँ कि यही सेंटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और कोई सेंटर से ही, सेंटर वाले पोर्शन से ही डिस्टेंस इक्वल होगी, सेंटर वाले पोर्शन से ही डिस्टेंस इक्वल होंगी ए और बी की, तो वो डिस्टेंस हो जाएंगे। तो इस पॉइंट का ध्यान, वो वाला सेंटर हो जाएगा, ये बोल सकते हैं। बट वो एक पर्टिकुलर केस हो गया, इन जनरल नहीं बता पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द, ये कर ही लिया हमने, ठीक है, इसका ही हमने यूज़ करा अभी ऊपर। नेक्स्ट क्या थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आर राइट एंगल। तो राइट एंगल ही होता है, ये तो हमें पता भी है, बट थोड़ा सा समझ लो कि जैसे राइट एंगल कब बनेगा, जैसे ये डायमीटर है ओ है। पहली बात तो ये देखना, ध्यान देना, मैं अगर ऐसे बनाता हूँ तो ये वाला जो एंगल आता है ये आता है थीटा, ये 2 थीटा होता है, तो इसका हाफ बनता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को पकड़ के यहाँ तक फिर शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब ये लाइन रोटेट होके यहाँ आ जाएगी ऐसे, और ये लाइन रोटेट हो तो ये डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर बन जाएगा तो आप ये बताओ, ठीक है, सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, 1 मिनट, तो ये डायमीटर बन गया। अब ये रखता हूँ तो सेंट्रल एंगल 180 हो गया ना भाई, ये 180 हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इधर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो एक तो हम ऐसे थ्योरम का यूज़ लेते हुए बता सकते हैं। दूसरा एक और समझो, तो ये एंगल 90 आ जाएगा, तो ये वाला एंगल 90 आ जाएगा। चाहे मैं यहाँ से ज्वाइन करा दूँ तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। चाहे मैं यहाँ से ज्वाइन करा दूँ ये भी 90 होगा। दूसरा हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल की बात हो रही है, तो डायमीटर बनाया हमने, ये डायमीटर है, ये सेंटर है। मैंने बस ऐसे रैंडम बना लिया कि भाई 90 नहीं है। अब ये 90 लिया नहीं है मैंने, 90 इसको लेके आना है। तो ए भी हमने डायमीटर लिया और सी सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लिया, मैंने सी ओ को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, रेडियस तो इक्वल ही होंगी, ये तो बोल ही सकते हैं, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे भी, ठीक है। तो मैं इसको ए और इसको भी ए बोल देता हूँ। फिर से इधर से ये भी तो रेडियस है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं इसको बी और बी बोल देता हूँ। अब ध्यान दो, टोटल ट्रायंगल ए बी सी के एंगल्स का सम कितना हो गया, वो तो 180 रहेगा ना। तो 2a + 2b, भाई ये टोटल ए एक ए ये रहा, एक ये रहा, 1 मिनट भाई, ये 2a हो गए, 2b हो गए, ट्रायंगल के एंगल के सम है, एंगल ए एंगल बी एंगल से। तो 2a + 2b कितना आ गया, 180। तो यहाँ से a + b कितना आ गया भाई, 90 आ गया, ठीक है। तो एंगल इन सेमी सर्कल, ये एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 बनेगा। सॉरी, ये वाला एंगल 90 होगा भाई, ठीक है। अब मैं चाहे इसको इस तरफ बना दूँ तो ये भी कितना आ जाएगा, 90 आएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ 2 आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। मतलब ये तो सिंपल है कि 2 आर्क अगर इक्वल है ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, मतलब इक्वल हो गया, then their corresponding chords are equal, and conversely if 2 chords are equal then their corresponding arc are congruent। तो मैं सिर्फ समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है कि जैसे अगर मान लो ये दोनों आर्क इक्वल हैं, ए बी और सी डी, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो कोड बनेंगी वो इक्वल होंगी, और कोड इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग, जैसे ये दोनों कोड ए बी और सी डी कोड इक्वल होंगी अगर ए बी आर्क और सी डी आर्क इक्वल है तो। और रिवर्स भी ट्रू है कि अगर ए बी कोड और सी डी कोड इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगी, इक्वल होंगे, ठीक है। देखो इक्वल आर्क जो होती है, तो कोड इक्वल का तो आप आसानी से कर सकते हो, है ना। अभी हमने ऊपर एक थ्योरम करी है, इक्वल आर्क जो है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे भाई, इक्वल कोड है या फिर इक्वल आर्क बोल दो, जैसे ये है इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, है ना। यहाँ से आ जाएगा, थोड़ा सोचेंगे तो। बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखो, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा, द अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल
इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, तो जो इसको साइक्लिक बोलते हैं जी। आर सप्लीमेंट्री मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। समझो जैसे सर्कल है, अब इसमें क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं रैंडम कोई भी, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए और सी अपोजिट हो गया कि भाई एंगल ए प्लस एंगल सी का सम इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल डी के सम, और ये दोनों इक्वल होंगे किसके, 180 के। भाई इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम 180 होगा। सिंपल है, कैसे करोगे? दो तरीके से सोच सकते हैं। पहले तो हमने सेंटर लिया, ठीक है, ये सेंटर लिया और सेंटर से इसको और इसको ज्वाइन करा दिया। अब देखो अगर ये एंगल 2A है तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों? सेंटर एंगल हो गया ना, हमने इसको सेंटर लिया भाई, ठीक है। सेंट्रल एंगल अगर 2A है तो यहाँ पे कितना बनेगा, सरकमफ्रेंस पे A बनेगा। सिमिलर वे में मैं इधर वाला एंगल जो है ना, इधर वाला एंगल इसको 2B ले रहा हूँ तो ये भी आ जाएगा इस तरफ से, देखो ये बनेगा, ठीक है। तो इसको मैंने लिया इधर वाले एंगल को 2B, तो ये B आ जाएगा। अब आप ध्यान दो 2A प्लस 2B कितना है भाई, 2A प्लस 2B है 180, तो A प्लस 360 ये है 360, तो A प्लस B कितना आ गया, 180 आ गया, ठीक है। तो यही तो चाहिए था अपोजिट। अगर इन दोनों का सम 180 है तो बाकी दोनों का सम तो कितना हो जाएगा, मतलब एंगल B प्लस एंगल D आया अपने पास 180, है ना। तो एंगल A प्लस एंगल C भी कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। दूसरा तरीका वो भी देखो समझ सकते हो, इस डायग्राम को छोटा कर देते हैं, एक मिनट, इस पूरे पोर्शन को ही ठीक है, ये चीज़। अब मान लो एक डायग्राम और बनाए, हमने एक चीज़ सीखी थी, एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। ये कोऑर्डिनेट है ABCD। मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको ज्वाइन करा दो, डायगोनल को ज्वाइन करा दो, AC और BD को। डायमीटर कोई नहीं है इनमें से, है ना, बस हमने ज्वाइन कराया। अब एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं तो देखो AB कोड या फिर AB आर्क बोल दो, तो इससे सेगमेंट में इधर जो एंगल बनेंगे ये सारे क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। सेम ऐसे अगर मैं BC के लिए देखूँगा तो ये दोनों इक्वल होंगे भाई, ठीक है। सेम ऐसे AD के लिए कौन से आएंगे, ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। ऐसे सारे चारों साइड के लिए मार्क कर देंगे कि भाई ये दोनों एंगल A और A ले लिए हमने, ठीक है। ऐसे इन दोनों एंगल को B और B लिया, ऐसे इन दोनों एंगल को स्मॉल c लिया, और इन दोनों एंगल को स्मॉल d लिया। अब देखो 2 टाइम्स इस क्वाड्रिलेटरल के लिए ABCD के लिए, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए ये सारे एंगल का सम 2 टाइम्स A आ रहा है, 2 टाइम्स B आ रहा है, 2 टाइम्स C आ रहा है, D आ रहा है, तो 2 टाइम्स A, 2 टाइम्स B, 2 टाइम्स C, 2 टाइम्स D, ये तो 360 होगा ना। तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D कितना हो गया, 180 आ गया। अब ध्यान दो अपोजिट एंगल लिख लेते हैं, कोई भी लिख लो कि भाई एंगल A लिखा और एंगल C लिखा, ये अपोजिट है। A कितना है भाई, A है A प्लस D के इक्वल। भाई ये जो A एंगल है कैपिटल A, ये पूरा, ये तो A प्लस D के इक्वल है, और प्लस ये किसके इक्वल है, B प्लस C के इक्वल है, C वाला। तो ये टोटल क्या बन रहा है, A प्लस B प्लस C प्लस D बन रहा है, तो ये 180 आ गया भाई, ठीक है। तो ये सारी थ्योरम्स होगी लगभग जो आपके यूजेबल है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे तो अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, ये 2 पॉइंट और देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स क्या है, जैसे मान लो एक सर्कल, ये एक सर्कल दूसरे सर्कल को कट कर रहा है, ठीक है। अब दोनों इक्वल रेडियस के भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट रेडियस के भी हो सकते हैं,
तो इस केस में जैसे सेंटर की लेंथ जो आएगी, इंटरसेक्टिंग सर्कल है ये ए और ये बी हो गया, तो जो ए बी होगा इस केस में, ए बी की लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो तो है R1, ठीक है, तो ये लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी R2, रेडियस होगी अलग अलग। तो ए बी की जो लेंथ होगी वो R1 प्लस R2 से क्या होगी भाई, कमी तो होगी। R1 प्लस R2 जो होगा वो ग्रेटर होगा ए बी से इंटरसेक्टिंग के केस में, R1 प्लस R2 ग्रेटर होगा ए बी से, ठीक है। फिर इसके बाद में और क्या समझना है कि भाई यहाँ से मैंने ये कॉमन कोड बना दी, ठीक है, ये कॉमन कोड है। चलो पहले एक बार ये भी हटा देते हैं लाइन, हम यहाँ से हमने कॉमन कोड बनाई, तो ये दोनों के लिए कॉमन कोड का काम करेगी, ठीक है। कॉमन कोड क्यों, देखो इस सर्कल के लिए भी ये कोड है और इस वाले सर्कल के लिए भी एक कोड है, ठीक है। अब हमें पता है, देखो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ कोड पे परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो लेट दिस पॉइंट इज डी, तो ये मिड पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को मैं एम और एन ले लेता हूँ, एम और एन कोड को, और डी से मैंने ओ बी को ज्वाइन कर दिया। अब जो कन्वर्स थ्योरम थी कि सेंटर से अगर कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी और एम डी और डी एन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ, इसको लिख लेते हैं हम, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एम एन आएगा हमेशा। लाइन ज्वाइनिंग जो सेंटर होगी वो कॉमन कोड को बाइसेक्ट करोगी। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स बाइसेक्ट द कॉमन कोड, ठीक है। और ए एम को ज्वाइन करेंगे तो ये है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है भाई, मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं, सॉरी टेंजेंट नहीं बनती है, कि कई बच्चे जैसे इसमें ऐसे कर लेते हैं सर ए एम को ज्वाइन करा तो ये टेंजेंट होगी, तो हर केस में नहीं होगी। ऑर्थोगोनल सर्कल्स जो होते हैं उस केस में होती है। ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं, ठीक है, वो भी मैं समझा दूँगा, कई बार नेम आ जाता है इसका। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि ए एम और बी एम दोनों टेंजेंट नहीं होगी इन जनरल, है ना, ये ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई पास करेगी भाई। थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, देखो ये एम पॉइंट पे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए पास कर रही है। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो हो सकता है कि ऐसे आगे जाके इंटरसेक्ट करे, है ना, समझ गए होंगे पॉइंट, कि भाई जैसे ये है, मैंने इसको ज्वाइन करा तो यहाँ तो लग रहा है कि सर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट इसको एक्सटेंड करा तो ये इंटरसेक्ट करेगी, टेंजेंट नहीं होगी। मतलब ए एम और बी एम को ज्वाइन करके जब एक्सटेंड करेंगे तो इन जनरल वो टेंजेंट नहीं होती है भाई, ठीक है। दूसरा, हाँ ये रेडियस ज़रूर है, हाँ ये परपेंडिकुलर होंगी, और ए डी और डी बी इक्वल नहीं होंगे इन जनरल, ए डी और डी बी भी इक्वल नहीं होंगे, ए डी और डी बी इक्वल नहीं होंगे, एम डी और डी एन इक्वल होंगे। कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि एम डी इज इक्वल टू डी एन। ये चीज़ आगे भी समझ में, ठीक है।